हेलो एवरीवन, आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम प्रोटीन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोटीन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोटीन क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, और साथ में प्रोटीन कितने टाइप की होती है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। हम एनसीईआरटी जो है क्लास 11 को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। देखो, प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं दे आर द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, दे आर द पॉलीपेप्टाइड होती हैं, और दे आर द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हम इसको स्टडी करेंगे। आपके जो अमाइनो एसिड है, जैसे मान लो कि कोई प्रोटीन है, उसमें जो 3 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में जो होते हैं, ये जो होते हैं किसके थ्रू लिंक होते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो होते हैं लिंक होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? लिंक होते हैं, ठीक है। ईच प्रोटीन जो होती है इट्स ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, हम जानते हैं ये। और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में, इस अर्थ के ऊपर 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन केवल 20 ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे जो जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, पूरे अमाइनो एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जैसे एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ठीक है, आपका ट्रिप्टोफैन, लाइसिन जो होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सम अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? हेट्रोपॉलीमर होती है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल आपका ग्लाइसिन ही 20 बार कंबाइन करेगा और एक प्रोटीन बनाएगा, नहीं, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कंबाइन करेंगे और वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। इसलिए प्रोटीन क्या होती है? वो हेट्रोपॉलीमर होती है, नॉट ए होमोपॉलीमर। ये भी आपने याद रखना है कि प्रोटीन जो होती है एक हेट्रोपॉलीमर होती है एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? जिनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, मोनोमर्स होते हैं सेम ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द होमोपॉलीमर। जैसे सेलुलोज है, उसमें ग्लूकोज क्या करता है? ज्वाइन करता चलता है, गुआन ज्वाइन करता चलता है, तो सेलुलोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है। लेकिन ये हमारी जो प्रोटीन है वो कैसी है? हेट्रोपॉलीमर है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन चेन बनाएंगे। ए होमोपॉलीमर क्या होता है? हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। और जो होता है, लेकिन हमारा प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम न्यूट्रिशन लेसन में जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से अमाइनो एसिड होते हैं जो कि मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो हमारी डाइट में प्रेजेंट ही होने चाहिए। उन अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो हमारे बॉडी खुद बना लेती है, खुद प्रिपेयर कर लेती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो आपके इसी बेसिस के ऊपर क्या होते हैं कि ऐसी प्रोटीन जिनमें क्या होती हैं आपके जो हमारी डाइट में होनी चाहिए वो इसेंशियल प्रोटीन होती है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन हम बोलते हैं। तो हैंस this information about amino acid content is important, as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids होते हैं ये essential होते हैं एंड जो हमारी डाइट में प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। कौन से अमाइनो एसिड हैं जो कि इन्हें essential है, आपने वही याद करने हैं, ठीक है। ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे ल्यूसीन है, ल्यूसीन एक क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है। आइसोल्यूसीन भी क्या है? आपका जो है एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। बेलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन और मिथ्योनिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इनको हमारी बॉडी जो होती है सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होने ही चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज द इसेंशियल अमाइनो एसिड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बेलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन एंड मिथ्योनिन जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, ये भी आपने याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो है मतलब डाइटरी प्रोटीन, यहाँ पे क्या होती है? हैंस डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसी प्रोटीन जो हम डाइट में लेते हैं वो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो देयर फॉर अमाइनो एसिड जो होते हैं कैन बी इसेंशियल हो सकते हैं और नॉन इसेंशियल हो सकते हैं। द लेटर जो होते हैं नॉन इसेंशियल्स क्या होते हैं? ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन अमाइनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल होते हैं हमारी डाइट में क्या होने चाहिए? प्रॉपर प्रेजेंट होने चाहिए। जो हमारी डाइट में क्या होंगे? प्रॉपर प्रेजेंट होने चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए।
तो प्रोटीन कैरी मैनी फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारी जो प्रोटीन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फंक्शंस का परफॉर्म करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस न्यूट्रिएंट जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कुछ जो होती है आपकी जो है एंटीबॉडीज़ का काम करती है जो कि इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म को किल करती है, कुछ हार्मोन के रूप में काम करती है, ठीक है, जैसे पेप्स आपके जो कुछ एंजाइम के रूप में काम करती है पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन वगैरह सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। और कुछ हार्मोन का काम करती है, जैसे आपका फॉलिकल स्टुमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हो गया, ये सारे क्या है मतलब आपके जो हार्मोन होते हैं ग्लूकेगन इंसुलिन जो होते हैं सिंपल आपके प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं प्रोटीन के फंक्शंस जो होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है इन द एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में जो है कोलेजन सबसे ज़्यादा जो है मतलब अबंडेंट प्रोटीन है। लेकिन अगर पूरे बायोस्फीयर में देखा जाए, पूरे बायोस्फीयर में देखा जाए तो विस्को, जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दिस एंजाइम जो होता है इट इज़ फाउंड इन द प्लांट, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। होल ऑफ बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, रविस्को ही आपकी सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। अब यहाँ पे कुछ टेबल में कोलेजन जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है लेकिन एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल वर्ल्ड में कौन से कोलेजन है जो कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का भी काम करती है, सेल्स को जो है मतलब ढर करने का भी काम करती है। ट्रिप्सिन आपका जो है एंजाइम होता है पैनक्रेटिक जूस में पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है प्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी IgA IgG IgM IgE IgD जो होता है डिफरेंट टाइप की जो होती है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट के करती है, फाइट करती है। बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर जो कि स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, आपके हार्मोन को जो है एक्ट करने के लिए, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट में काम करती है और रिसेप्टर का काम भी करती है। आपका जो है ग्लूट4 ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड से सेल के अंदर, क्या करेगा ग्लूट4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा इनटू द सेल। ये ग्लूट4 जो होता है एक रिसेप्टर है, एक प्रोटीन है जो क्या करेगी, जो आपके ग्लूकोज का जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करवाती है, जो आपके ग्लूकोज का जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इसके बाद हम क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी में क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्राइमरी में क्या होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड हैं, इसमें जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, वो लीनियर एरे में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे लीनियर एरे में जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ऐसे आपके लीनियर एरे में क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। तो इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है क्या करता है, वो केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। अगर किसी प्रोटीन के हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि उस प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं और कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। और ये जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है यार, अनस्टेबल होता है। और ये हमें क्या बताता है कि जैसे मान लो कि आपके पास तीन जो है अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन है तो उसमें कितने बॉन्ड हैं, आपके दो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। इसको हम बना के देखते हैं, ठीक है, इसको हम बना के देखते हैं कैसे आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है एक अमाइनो एसिड में क्या होता है, यहाँ पे जो है मतलब आपका जो COOH ग्रुप होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होता है NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, ये आपका ग्रुप है, ठीक है। आपका यहाँ पे H ग्रुप होगा, यहाँ पे R ग्रुप होगा, और दूसरा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज द दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या होगा COOH ग्रुप होगा, और यहाँ पे क्या होगा H ग्रुप होगा और आपका R ग्रुप होगा। तो इनके बीच में क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है और जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, CONH बॉन्ड बनता है, और दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपके
प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है आपका जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सबसे अनस्टेबल होता है, सबसे क्या होता है अनस्टेबल होता है। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है दो फॉर्म में दे रखा है, दैट इज अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो है मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है इट इज डिस्क्राइब, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कि आपका जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी प्रोटीन के अंदर क्या होगी, क्वाइलिंग हो जाएगी। जैसे अल्फा हेलिक्स में क्या होता है राइट हैंडेड रोटेशन हो जाएंगी, स्पाइरल जो होते हैं आपके कैसे क्वाइल हो जाएगा आपके। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो आपके जो है लॉन्ग चेन थी वो क्या होगी, वो क्वाइल होगी। ठीक है, क्वाइल होगी, ऐसे क्वाइल करके बनाती है, वो बनाती है आपका यहाँ पे एक ही चेन क्या कर रही है, वो आपका जो है मतलब यहाँ पे अल्फा हेलिक्स बना रही है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है राइट हैंडेड स्पाइरली क्वाइल चेन क्या बनती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए इसके पास केवल इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, पूरा का पूरा इसके अंदर क्या होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है इसको क्या करता है स्टेबल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के पास क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रा नॉट इंटर, इंटर तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी, इंटर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी, लेकिन आपके सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स में क्या होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन टू अमाइनो एसिड ऑफ द सेम चेन। ठीक है, सेम चेन एक ही चेन, इस चेन के दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर जो है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका अल्फा हेलिक्स का, जैसे केराटिन प्रोटीन होती है जो आपके हेयर में पाई जाती है, मायोसिन है जो कि आपकी मसल्स में पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन है वो सारी क्या है आपकी मसल्स में पाई जाती है, सारी क्या है अल्फा हेलिक्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स होती हैं। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेटिन प्रोटीन, ठीक है, कैरेटिन प्रोटीन जो होती है कहाँ होती है आपके हेयर में पाई जाती है, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन जो होती है मसल्स में पाई जाती है। ये सारे एग्जांपल है आपके जो है अल्फा हेलिक्स के। बीटा हेलिक्स में क्या होती है, इसमें जो होता है प्रोटीन जो होती है जिग जैग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऐसी प्रोटीन जो होती है जैसे डिफरेंट चेन होगी, एक चेन ये है, ठीक है, एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है। ठीक है, दूसरी चेन ये है, तो इन दोनों चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे इंट्रा भी तो है, एक चेन के अंदर जो है उनको इंट्रा भी है, लेकिन यहाँ पे दो चेन है। तो बीटा प्लेटून में क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है वो जिग जैग फॉर्म में जो होती है वो अरेंज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिग जैग फॉर्म में जो होती है वो अरेंज होती है प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं ये दोनों जो प्रोटीन है आपस में इनके बीच में कौन से बॉन्ड है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो डिफरेंट चेन के बीच में होते हैं, डिफरेंट चेन के बीच में होती है। तो बीटा प्लेटेड जो होते हैं जैसे सिल्क में जो प्रोटीन होती है, फाइब्रोइन प्रोटीन जो होती है वो सिल्क में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। उसके बाद टर्सरी प्रोटीन का एग्जाम्पल आता है। टर्सरी में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आपने याद रखना कि कौन कौन से बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं आपकी प्रोटीन को स्टेबल करते हैं। प्राइमरी में तो केवल और केवल क्या आता है सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है प्राइमरी, वहाँ तो केवल पेप्टाइड बॉन्ड है। सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स में क्या है पेप्टाइड बॉन्ड तो है, लेकिन साथ में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है उसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडरी में ही बीटा हेलिक्स में क्या हो रहा है इंट्रा भी है लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है सिल्क प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है कंडेंसेशन हो जाए, कंपैक्शन हो जाए, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड जो है मतलब बन जाते हैं। जैसे मान लो कि आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, इसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कंडेंसेशन कंपैक्शन हो जाए एक ही चेन के अंदर, उसको क्या बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसमें आपके जो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी होंगे क्योंकि आपके यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, आपके जो है बेसिक अमाइनो एसिड है जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बनते बोलते हैं। यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, जैसे सिस्टीन और मिथ्योनिन है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनेगा, वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन होती है। ये सारी इंट्रैक्शन क्या करती है इसको जो मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी प्रोटीन। और एग्जाम्पल आपका ये मायोग्लोबिन का दे रखा है, मायोग्लोबिन जो होता है, मायोग्लोबिन जो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव जो फॉर्म होती है आपकी प्रोटीन की वो टर्सरी स्ट्रक्चर ही होता है। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वैन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, आपके जो मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, सारे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिव जो होते हैं आपके जो एंजाइम होते हैं केवल टर्सरी स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं।
उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज़ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये जो है मतलब इसमें बहुत सारी जो होती है मल्टीमेरिक जो होती है प्रोटीन बाय, जैसे यहाँ पे जैसे आपका सिंपल एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सारी क्या बनाएंगी, आपस में बाइंड कर जाएंगी। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन बीटा 2 बीटा चेन होती है, अल्फा टू बीटा टू ऐसे लिखते हैं हम, Hb2 अल्फा टू बीटा टू लिखते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, 2 चेन होती हैं, 4 चेन होती है टोटल, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होती है। तो ये क्या होता है, ये सारी जब कंबाइन करेंगे, कंपैक्ट करेंगे, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्वाटनरी स्ट्रक्चर। जैसे कोलेजन प्रोटीन है, वो भी क्वाटनरी में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में भी क्वाटनरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये जो होती है मल्टीमेरिक प्रोटीन है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है चेन प्रेजेंट होती है, और इसमें जो होता है हर एक चेन, जैसे मान लो कि अल्फा 2 है, अल्फा 2 है, तो अल्फा क्या करेगी, अपना टर्सी स्ट्रक्चर बनाएगी, एक अल्फा, दूसरी अल्फा भी अपना टर्सी स्ट्रक्चर बनाएगी, बीटा भी अपना टर्सी स्ट्रक्चर बनाएगी, यहाँ पे भी टर्सी स्ट्रक्चर बनाएगी, और चारों आपस में मिला के क्या बनाएगी, एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाएगी। हाई लेवल की जो है मतलब आपकी जो है मतलब यहाँ पे क्वाइलिंग हो जाएगी, कंपैक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्वाटनरी स्ट्रक्चर हम बोलते हैं उसको, क्वाटनरी स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर कितने टाइप की प्रोटीन पढ़ी, हमने जो है 4 टाइप की प्रोटीन पढ़ी। प्राइमरी सबसे अनस्टेबल है, प्राइमरी सबसे अनस्टेबल है, ठीक है। और क्वाटनरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्वाटनरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। प्राइमरी में क्या हम पता लगाते हैं, केवल पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को ही पता लगा सकते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, 2 फॉर्म में पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड फॉर्म में होता है, और बीटा हेलिक्स, ठीक है। इसमें अल्फा हेलिक्स में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बीटा हेलिक्स में क्या होती है, इंटर मॉलिकुलर, डिफरेंट चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और वो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। जैसे फाइब्रन जो सिल्क है, उसमें जो फाइब्रन जो प्रोटीन है वो कैसी है, वो बीटा हेलिक्स होती है। अल्फा हेलिक्स में क्या है, जैसे कैरेटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो होती हैं, ये सारी क्या है, अल्फा हेलिक्स में पाई जाती है। टर्सरी में जितने भी आपके मायोग्लोबिन है, एंजाइम है, सारे क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, उसके बाद जो आपके मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये सारे मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं सारे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिव जो होती है आपकी कौन सी होती है, टर्सरी ही होती है, टर्सरी होती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम जो होते हैं हमारे जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो सारे टर्सरी स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन सब में, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके इंसुलिन वगैरह में, कोलेजन वगैरह में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन में आपका जो है क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है। देखो प्रोटीन जो होती है जो कि मेंशन की गई है, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रिंग प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है डिफरेंट कंटेक्स्ट में, जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, 2D डायग्राम पढ़ते हैं, 3D डायग्राम करते हैं। लेकिन हम बायोलॉजी में क्वाटनरी स्ट्रक्चर तक स्टडी कर लेते हैं, ये एडवांस है, मतलब बायोलॉजी को ऐसे बता रहा है कि एडवांस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जब हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन जो है अमाइनो एसिड की पता लगती है इन प्रोटीन, कौन सा पहला अमाइनो एसिड है, कौन सा लास्ट अमाइनो एसिड है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होती है, जैसे मान लो अगर इसको हम प्रोटीन को एक लाइन के थ्रू जो मतलब इमेजिन करें, तो यहाँ पे 2 एंड पाए जाते हैं प्रोटीन में, एक होता है N टर्मिनल और एक होता है C टर्मिनल, जो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये NH ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो एक प्रोटीन में क्या होता है, एक N टर्मिनल होता है और एक C टर्मिनल होता है। तो व्हेन प्रोटीन इट इज इमेजिन एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड जो होता है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, जिसको हम N टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर देंगे, और राइट एंड जो होगा दैट इज रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, और फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होती है इज आल्सो कॉल्ड एज द N टर्मिनल अमाइनो एसिड, एंड द लास्ट अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, C टर्मिनल अमाइनो एसिड हम बोलते हैं। तो जब भी हमें प्रोटीन में पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में पता करना है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्रोटीन जो है थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट, ऐसे बोलता है कि यहाँ पे जो है ऐसे लाइन की फॉर्म में तो नहीं करेगा, इसकी कंपैक्शन होगी, कैसे, थ्रेड जो है फोल्ड किया जाएगा हेलिक्स की फॉर्म में, अल्फा हेलिक्स है जिसके बीच में क्या होगा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, या तो बीटा प्लेटेड, या तो बहुत सारी चेंज होगी आपस में क्या करेंगी, जिग जैग फॉर्म में क्या हो जाएंगी, मतलब वो क्वाइल हो जाएंगी, तो बीटा प्लेटेड बनाएंगे, तो ये हाई लेवल की कंपैक्शन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन जो होता है, थ्रेड जो होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और इन प्रोटीन जो होते हैं केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाते हैं, ऐसे आपके राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाएंगे, राइट हैंडेड, ठीक है, ये क्लॉकवाइज में जा रहे हैं ना ये सारे, तो राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाते हैं, आपने याद रखना है चीज़, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अदर फॉर्म जैसे अदर रीजन होते हैं, ये आपके जो है मतलब
इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स ही ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन जो होते हैं दे आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन विच कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा टाइप की हमने पढ़ ली है, ठीक है। इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेंज होती है, अगर आपकी एक चेंज होती है इस तरह फोल्ड हुई है कि एक बुलन बॉल की तरह जो होती है वो अपीयर होती है, एक बुलन जो बॉल की तरह अपीयर होती है, देन इट इज कॉल्ड एज द टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और दिस गिव्स द 3D व्यू ऑफ ए प्रोटीन। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ज़्यादा, ये इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है प्रोटीन की, वो डिपेंड करती है आपके टर्सरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन और मेजोरिटी ऑफ एंजाइम जो होते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म में वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है प्रोटीन की वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ही होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। और सम प्रोटीन जो होती हैं वो तो इससे हायर लेवल की भी क्या होती है, मतलब कंपैक्शन हो जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, 2 अल्फा हैं 2 बीटा हैं, तो हर एक अल्फा चेन क्या करेगी वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होगी, और सारी टर्सरी स्ट्रक्चर क्या करेंगी आपस में ज्वाइन करेंगी और हायर लेवल की क्या करती है, मतलब वो प्रोटीन बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, और मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और सब यूनिट्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, या तो स्पेयर की फॉर्म में, ठीक है, या तो ये चीज़ें इसको हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कॉलेजन्स होते हैं, आवि के होते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ह्यूमन ग्लोबिन के पास क्या होती हैं 4 सब यूनिट होती हैं, 2 आइडेंटिकल अल्फ़ा और 2 बीटा, और हर एक अल्फ़ा चेन जो होती है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती हैं कंबाइन करती हैं और क्या बनाती है, सारी मिलके क्या बनाती हैं आपकी क्वाटनरी प्रोटीन बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोटीन। हमने प्रोटीन के बारे में स्टडी किया। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर हमने पढ़े, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में हमने 2 टाइप के पढ़े, अल्फा हेलिक्स जो कि हमेशा राइट हैंडेड में ही होता है, जैसे आपका कैरेटीन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। बीटा हेलिक्स में हमने क्या पढ़ा, फाइब्रोइन पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा। और क्वाटर्नरी में हमने किसके बारे में पढ़ा, एंजाइम जितने भी हैं सारे आपके टर्सरी में होते हैं। और क्वाटनरी में इंसुलिन, कोलेजन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं, इंसुलिन, कोलेजन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटीन, ठीक है, ओके।